फौजदार आपके अपने चैनल फौजदार कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस को समझना इजी हो जाएगा। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है 5 चॉकलेट्स इज इक्वल्स टू 20 रुपीज। 5 चॉकलेट्स इज इक्वल्स टू 20 रुपीज। तो आप ये बताइए कि 1 चॉकलेट जो कि वो कितने रुपए की होने वाली है। 5 चॉकलेट्स इज इक्वल्स टू 20 रुपीज, तो 1 चॉकलेट कितने की हुई? 4 रुपीज। तो आपको ये चीज पता है, लेकिन इसके लिए कॉन्सेप्ट जो यूज कर रहे हैं वो क्या है वो समझेंगे। मैंने कहा कि 5 चॉकलेट्स का आपको प्राइस गिवन है, तो 1 चॉकलेट का निकालने के लिए आपने क्या किया? 5 का डिवाइड दिया। तो 5 का ही डिवाइड क्यों दिया? तो होता क्या है कि जिस चीज को हमको 1 बनाना होता है, जैसे यहाँ 5 चॉकलेट्स को 1 चॉकलेट में कन्वर्ट करना है, तो जिस चीज को 1 बनाना होता है वो हमेशा डिवाइड में होगा। क्या? जिस चीज को हमको 1 बनाना है वो हमेशा किसमें होने वाला है? डिवाइड में। तो यहाँ इस चीज का यूज हो रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है कि 1 कूलम चार्ज को, कितने चार्ज को? 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो एनर्जी उस पे हम वर्क कराते हैं, यानी कि एनर्जी जितनी हम देते हैं उस चार्ज को इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में, वही क्या होता है? उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या समझे कि 1 कूलम चार्ज है, उसे इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको लेके आना है और उसके लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन है वही क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज रिक्वायर्ड टू कैरी 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। अब यहां आगे बढ़ते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल वी का, और साथ ही इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी? वोल्ट। यानी कि वोल्ट जो क्या है, जो किसको रिप्रेजेंट करती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। और इस वोल्ट को ही हम कहते हैं जूल पर कूलम। और वो जूल पर कूलम कैसे बना उसे हम आगे समझते हैं। अब इसका हम फॉर्मूला समझते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका, मैंने भी कहा था कि जिस चीज को हमको 1 बनाना है वो होना चाहिए डिवाइड में। तो अभी हमारे डेफिनेशन से क्या समझ में आया कि 1 कूलम चार्ज को लेकर के आना है इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक, और उसमें जो वर्क डन है वही क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा वर्क डन अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अब चार्ज को डिवाइड में क्यों लिया? क्योंकि हमें चार्ज को क्या करना है? 1। चार्ज को क्या करना है? 1। तो जो चीज 1 होती है वो डिवाइड में, और उसके लिए जो चीज आने वाली है, जैसे हमने कहा 1 कूलम चार्ज के लिए जो वर्क डन है वही क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। क्या समझा हमने? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 कूलम चार्ज को ले जाने में किया गया वर्क डन जो है वही क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट हो गई वोल्ट। अब यही मैं कहता हूं कि आप 1 वोल्ट से आप क्या समझते हो? अगर मैं कहता हूं कि डिफाइन 1 वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट से आप क्या समझते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो वोल्ट जो है वो यूनिट है किसकी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। और मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, यानी कैरी करने में जो वर्क डन होता है। तो 1 वोल्ट का मतलब ये है कि वोल्ट बता रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इसका मतलब ये है कि ये वो वर्क डन है जो 1 कूलम चार्ज को ले जाने में हो रहा है। तो 1 जूल, यानी कि हम कहते हैं कि इफ 1 joule work is required to carry 1 coulomb charge from infinity to a particular point, then the electric potential of that point is 1 volt. यानी कि क्या समझे? अगर यही मैं कहता हूं 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट का मतलब क्या होगा कि 1 कूलम चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है हमें? 12 जूल। तो यहां से टॉपिक जब हमारा क्लियर हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा और चीजों को समझना और क्वेश्चंस को माइंड के अंदर ही उन्हें क्रैक करना। यानी कि आप माइंड के अंदर ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विद इन सेकेंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपसे कि 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट से क्या समझा कि 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए, कैरी करने के लिए कितने वर्क डन की जरूरत होगी? 6 जूल। तो यही आपसे अगर कहा जाए कि 1 कूलम चार्ज के लिए 6 जूल हुआ, तो आपसे कहा जाए कि 4 कूलम चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 4 6 या 24 जूल। तो यहां से हमारा ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर हुआ। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक